क्या सच में शिव जी के नटराज स्वरूप में ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है? और क्या सच में आज भी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो शिव जी से इंस्पिरेशन लेते हैं? और ये द शिवा हाइपोथेसिस क्या है जो नासा की वेबसाइट पे लिस्टेड है? ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पाए लेकिन महान वैज्ञानिक फ्रिट्जोफ कापरा और कार्ल सैगन जैसे वैज्ञानिकों ने समझ लिया और आज के मॉडर्न फिजिक्स को नटराज के स्वरूप से जोड़ दिया? आखिर क्यों द थ्योरी ऑफ टेरेस्ट्रियल कैटास्ट्रोफिज्म का नाम शिव जी के नाम पर करना पड़ा? आइए समझते हैं इन सब क्वेश्चंस का उत्तर आज के इस वीडियो में। एक बार की बात है कि जब ऋषियों का बहुत बड़ा समूह अपनी धर्मपत्नियों के साथ हवन कर रहा था, उन ऋषियों को यह अभिमान हो गया था कि यह सृष्टि उनकी सिद्धियों पर टिकी हुई है। तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव भिक्षु के रूप में आते हैं। यह देखकर जो पत्नियां होती हैं ऋषियों की, वह उन्हें प्रणाम करने उठ जाती हैं। बीच हवन में पत्नियों का उठना शिव जी को प्रणाम करने के लिए यह ऋषियों को बहुत अपमानित फील हुआ। यह देखकर उन्होंने अपनी सिद्धियों से हजारों सर्पों को पैदा किया शिव जी पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन शिव जी ने सबको खत्म कर दिया। इसके पश्चात ऋषियों ने अपस्मार का हवन किया। अच्छा, आपको बताते चलें कि स्कंद पुराण के अनुसार उन्हीं ऋषियों ने अपने तप से अपस्मार नामक राक्षस को पैदा किया था और अपस्मार ने आते ही माता पार्वती की चेतना को हर लिया और माता पार्वती अचेत हो गई, जिसे देखकर शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी डमरू से 14 बार नाद किया और यह ध्वनि अपस्मार सहन ही नहीं कर पाया और वह मूर्छित होकर गिर गया। उसके पश्चात शिव जी ने अपना दाहिना पैर अपस्मार के ऊपर रखा और नटराज का अलौकिक रूप धारण किया। इस मुद्रा को शिव जी की अंजलि मुद्रा तक कहा गया। महान फिलोसोफर ए.एल. बाशम अपनी बुक द वंडर दैट वाज इंडिया जो 1954 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखते हैं शिव जी नृत्य के देवता हैं और उन्होंने 108 नृत्यों का आविष्कार किया, जिसमें कुछ सौम्य थे, कुछ शांत थे, कुछ उग्र थे और कुछ उग्र एवं भयानक थे। उनमें से एक जो था वो तांडव था। ऐसे तो शिव जी के 19 अवतार बताए गए हैं, लेकिन नटराज उनका कोई अवतार नहीं है, बल्कि शिव जी जो खुद नृत्य कर रहे थे उसी के स्वरूप को नटराज कहा गया है। जब आप नटराज की मूर्ति को देखते हैं तो आप यह देखते हैं कि एक चारों ओर सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल को हम प्रभा मंडल कहते हैं और इंग्लिश में उसे ऑरा कह सकते हैं। आप शिव जी की नटराज मूर्ति को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा जो शिव जी का ऊपरी दाहिना हाथ है उसमें वह डमरू लिए हुए हैं। जो डमरू है वह संबोधित कर रहा है इस धरती की पहली ध्वनि को। वह सृष्टि का पहला वाद्य यंत्र था। और जो उनका ऊपरी बायां हाथ है उसमें अग्नि है जो सूचक है विनाश के। जो उनका निचला दाहिना हाथ है वह अभय मुद्रा में है जो आशीर्वाद दे रहा है और उनका निचला बायां हाथ बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है जो यह इंगित कर रहा है कि हमें मोक्ष की तरफ चलना चाहिए। और जो उनका दाहिना पैर है वो अपस्मार नामक एक बौने राक्षस के ऊपर है। जो ये राक्षस है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया है, यह अज्ञानता भ्रम को सूचित करता है। तो शिव जी उसे अपने पैरों से कुचल रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मोक्ष की तरफ चलते रहो। अगर आप शिव जी की मूर्ति को थोड़ा और ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा जो शिव जी की नटराज मूर्ति है वह कला, धर्म और विज्ञान का एक अलौकिक समागम है जिससे आज भी वैज्ञानिक प्रेरणा ले रहे हैं। शिव जी की नटराज मूर्ति 5 चीजों को दिखाती है, 5 एक्टिविटीज को दिखाती है, जिसमें पहली है सृष्टि, दैट मीन्स क्रिएशन। दूसरी है स्थिति, दैट मीन्स प्रिजर्वेशन। तीसरी है संहारा, दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन। जो चौथी है उसे हम कहते हैं तिरोभाव यानी इल्यूजन, अपस्मारा उसी को प्रदर्शित करता है। और जो 5वीं है वह आती है अनुग्रह, दैट मीन्स ग्रेस। फ्रिट्जोफ कापरा अपनी बुक द ताओ ऑफ फिजिक्स में यह लिखते हैं कि परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। कार्ल सैगन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। उन्होंने शिव जी के डांस को आज की मॉडर्न डे सब एटॉमिक पार्टिकल स्टडीज से जोड़ा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुइज्म इज द ओनली मेजर रिलीजन विच एक्सेप्टेड दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ पास थ्रू द मेनी साइकिल्स ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। और आप सब जानते हैं कि सर्न जो लेबोरेटरी है, दुनिया की सबसे बड़ी जटिल एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी है, उसके सामने भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि आज के वैज्ञानिक भी शिव जी से प्रेरणा ले रहे हैं। तो शिवा हाइपोथेसिस क्या है? शिवा हाइपोथेसिस अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं, इस धरती पर साइक्लिक तौर पर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है। जैसे पहले डायनासोर खत्म हुए किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से, हो सकता है कि मैनकाइंड भी खत्म हो सकता है। जो ये साइकिल है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, ये चलती रहेगी। ये है आपका शिवा हाइपोथेसिस। बट इसकी प्रेरणा का सूत्र पता है क्या है आपको? मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी जब क्रिएशन कर रहे थे तो उन्होंने अनंत यूनिवर्स बना दिए,
लेकिन लाइफ की निरंतरता के लिए डिस्ट्रक्शन भी बहुत जरूरी था, पर वो डिस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे थे। तब एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो इन सबको नाश भी कर सके। ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे और वो डिस्ट्रक्ट कर सके, वह शक्ति थी शिव जी। और यही स्टोरी प्रेरणा थी शिवा हाइपोथेसिस की। 1990 में रैम्पिनो और ब्रूस हैगेट्री ने नेपियर्स और क्लब्स थ्योरी ऑफ टेरेस्ट्रियल कैटास्ट्रोफिज्म का नाम हिंदू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी शिव जी के नाम पे किया, और उनके जो इंस्पिरेशन थी वो यही स्टोरी थी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या पसंद आया है। हम कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय होगा।